सर्वेभ्यो नमः। दूर चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जिनको तू अपना कहता है, ये ना तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। दूर चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से प्रभु को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा हर बार गर्भ में भूल गया। अब भी वक्त है सुन ले बंदे, अब भी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा। दूर चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है। ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। हाथ प्रभु का थाम ले वरना, हाथ प्रभु का थाम ले वरना, बीच भंवर डूब जाएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। बच जाएगा 184 जिसने प्रभु को पाया है। बड़ भागी है प्रभु
संग जिसने जीवन सफल बनाया है, प्रभु चरणों से प्रीति कर ले, प्रभु चरणों से प्रीति कर ले, अंत वही काम आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, एक दिन ऐसा आएगा। वचन का सार क्या है? मृत्यु। मृत्यु मनुष्य के जीवन में वैराग्य को उत्पन्न करती है। वो इस तरह कि मनुष्य देखता है अपने जीवन में, एक दृष्टांत के साथ सुनते हैं फिर मंत्र करना। तो गांवों में, देहातों में एक कीड़ा होता है जिसको गोबरेला कहते हैं। उस गोबरेला को, कीड़े को गाय और भैंस का ताजा गोबर की बू भाती है। वो क्या करता है, सुबह से निकलता है गोबर की, ताजे गोबर की तलाश में। जहां भी कहीं उसको गोबर मिलता है, फिर वो उस गोबर को इकट्ठा करता है, गोला बनाता है। शाम तक गोला बनाता है। गोला बनाते बनाते गोला बड़ा हो जाता है। गोला फिर उस गोले को वो ढकेलता हुआ अपने बिल तक ले जाता है। जब वहां ढकेलता पहुंच गया, तब देखता है कि जो गोला है वो तो बड़ा बन गया और उसके बिल का जो द्वार है वो तो छोटा है। वो बहुत सारा प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है कि कैसे भी गोला अंदर जाए। धकेलने का प्रयत्न तो खूब करता है, पर द्वार छोटा है तो वो तो नहीं हो पाता। तो अंत में उसको क्या करना पड़ता है, गोले को बाहर ही छोड़ के वो अपने बिल में चला जाता है। तो इस दृष्टांत से हमें ये समझाया जाता है कि मनुष्य का भी यही हाल है। पूरी जिंदगी भर इस संसार के माल मत्तों को एकत्रित करने में वो लग जाता है, और फिर जब अंत समय आता है तो वो देखता है, अरे ये तो कुछ भी साथ नहीं आ रहा। मैं तो इस किसी भी चीज, इतने पदार्थों को जो एकत्रित किए, कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। और उन पदार्थों को, उन धनों को वो बड़ी हसरत से देखता है और चला जाता है। जब अंत में वृत्ति उसकी अंत में कहाँ रही? अपने पदार्थों में रही ना, क्योंकि एकत्रित पूरी जिंदगी जिसको कमाने में व्यक्ति लगाएगा तो ये तो स्वाभाविक है, फिर उसकी वृत्ति अंत में उसी में ही अटकेगी। और अंत में जब जहां वृत्ति अटकी तो अगला जन्म वो ही, फिर ना विवेक, न वैराग्य, न मोक्ष, वो ही आवागमन का चक्कर। तो हम सांख्य दर्शन, इस आवागमन के चक्कर से कैसे छूटे, तो सांख्य दर्शन हम कर रहे हैं। सांख्य दर्शन में मैं ऋषि कपिल ने वेद के मंत्रों के सूत्र, आज चौथा अध्याय का चौथा सूत्र, पिता पुत्रवत उभयोः दृष्टत्वात्। पिता पुत्रवत उभयोः दृष्टत्वात्, अर्थात पिता पुत्र के समान, उभयोः अर्थात दोनों को, दृष्टत्वात् अर्थात देखने से। इतने शब्द है, आगे ऋषि समझाते हैं अर्थ में कि
एक ऐसा होता है कभी कभी कि गुरु और शिष्य जैसा नियमित भाव नहीं उत्पन्न होता, नियमित विद्या नहीं प्राप्त की होती, पर कभी कभी प्रसंगवश भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। वो 3-4 दृष्टांत से समझाया। तो हम आगे इसको हम अच्छी तरह से देखो इस तरह समझेंगे, जैसे आर्य समाज में व्यवस्थित रूप से नियमित गुरु शिष्य की तरह ज्ञान होता है, प्रतिदिन नियमित गुरु आता है और शिष्य ज्ञान को ग्रहण करते हैं, और उस ज्ञान से, प्रतिदिन के ज्ञान से विवेक उपजता है, विवेक से वैराग्य उपजता है, और वैराग्य से फिर ईश्वर के प्रति और को आगे बढ़ाता बढ़ाता कभी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ ऋषि बताते हैं ऐसे तो ऐसा होता है, नियम यही है, व्यवस्थित नियम विद्या प्राप्त करने का यही है, अधिकांश तो यही होता है। पर ऋषि क्या बताते हैं, पर कभी कभी किसी प्रसंगों में ऐसा भी होता है कि बिना किसी इस तरह गुरु शिष्य के माध्यम से विद्या प्राप्त किए बिना किसी ने ऐसे प्रसंगवश कुछ कह दिया, और वो जो कहा वो उससे इतनी प्रेरणा मिली कि वो अपने लक्ष्य की ओर चला गया। अब उसका दृष्टांत ऋषि क्या बताते हैं, पिता पुत्र का। पहला तो पिता पुत्र का बताया, फिर 3-4 और भी बताए हैं। तो पिता पुत्रवत, तो क्या बताते हैं, जो पिता होता है वो अपने सामने अपने पुत्र का जन्म देखता है, फिर वो ही पुत्र, उसका जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसकी बात नहीं हो रही, वो पुत्र तो है ना किसी का, तो वो पुत्र फिर अपने पिता की मृत्यु देखता है। अपने समक्ष उसने जन्म भी देखा, किसका, अपने पुत्र का जन्म देखा, फिर उसने अपने समक्ष अपने पिता की मृत्यु देखी। तो उसने जन्म और मरण दोनों देखे उस व्यक्ति ने। तो उस दृष्टा को जन्म और मरण एक दोनों को देखने के पश्चात क्या हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य जागृत हो जाता है। वो सोचता है अच्छा यही संसार है, एक दिन जन्म और एक दिन मृत्यु हो गई, तो फिर ऐसे संसार में जहां कुछ समय के लिए आए न कुछ उसने देखा तो पुत्र उत्पन्न हुआ, कुछ लाया नहीं, पिता गए तो चले गए, कुछ ले नहीं गए। जब वो व्यक्ति, वो दृष्टा देख रहा है, दोनों चीजों को अपने सामने देखा कि पुत्र का उत्पन्न जन्म और पिता की मृत्यु, दोनों को देखा, तब उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वो सोचता है ये संसार है, बस एक दिन आना एक दिन जाना, एक दिन जन्म एक दिन मृत्यु, फिर मैं इस संसार के मोह जाल में चक्कर में क्यों अपना समय व्यर्थ गंवाऊं, मेरा जो मुख्य कार्य है मैं वो करूं, और वो अपने कार्य की सिद्धि आगे आगे प्राप्त करता है। तो इस तरह देखो उसने कभी इस तरह से गुरु शिष्य की तरह नियमित विद्या प्राप्त नहीं की थी, पर इस बात को, इसको कहते हैं जीवन सिखाता है। देखो उसने अपने जीवन में देखा और उस प्रसंग से वैराग्य को उत्पन्न कर दिया और उसका काम बन गया। काम क्या था, लक्ष्य की ओर जाना। ये सारी विद्याएं भी हमें क्या करती है, हमारे लक्ष्य की ओर हमें प्रेरित करती है। तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, ऋषि बताते हैं। फिर आगे ऋषि 3 व्यक्तियों के दृष्टांत देखते हैं। एक तो पाणिनि का दृष्टांत दिया कि पाणिनि पहले जड़मति के थे, एकदम मंद बुद्धि के थे। किसी पंडित ने ऊपर से पंडित ने बोल दिया तुम्हारे हाथ में तो लकीर ही नहीं है विद्या की, तू ऐसे ही जड़मति रहेगा। तो अब ये शब्द उसको लग गए, इतनी प्रेरणा मिली, अच्छा मैं मूर्ख ही रहूंगा सारी जिंदगी, ना मुझे तो इतना अमूल्य जीवन मूर्खता में नहीं व्यतीत करना। इतनी अच्छी जबरदस्त प्रेरणा मिली, घोर तपस्या की, अथक परिश्रम किया, और इतना परिश्रम किया कि मंद बुद्धि का होते हुए भी इतना बुद्धिमान बन गया कि महापंडित बन गया व्याकरण का, और उसने अष्टाध्यायी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रच दिया। तो ये दृष्टांत ऋषि बताते हैं। देखो इस तरह भी उसको प्रेरणा किससे मिली,
मात्र उसने जो वाक्य ऐसा बोल दिया, तू तो मूर्ख है, तेरे हाथ में लकीर ही नहीं, तू नहीं कुछ कर सकता, वो वाक्य से कितनी प्रेरणा मिली, अपने लक्ष्य की ओर पहुंच गया और उसने घोर तपस्या की। कितनी तपस्या! मंदबुद्धि का व्यक्ति व्याकरण का ग्रंथ रच दे, और जो ग्रंथ आज तक वैसा व्याकरण अष्टाध्यायी कोई नहीं रच पाया, सबसे महत्वपूर्ण। आज तक सारे विद्वान, अरे क्या उसका दिमाग होगा, इतना महान पंडित, एक मंदबुद्धि, बिना किसी गुरु शिष्य की। पहले तो उसने इस तरह से प्रेरणा हासिल की, फिर तो खूब किया होगा, फिर तो बिना ज्ञान के तो कुछ नहीं होता, पर प्रेरणा इस वाक्य से मिली। और फिर दूसरा दृष्टांत क्या दिया? कालिदास का। कालिदास तो निरा मूर्ख था, उसको भी उसकी पत्नी ने निरादर करती रहती थी। निरा मूर्ख पल्ले पड़ा है, कुछ नहीं आता। लग गया, एक दिन घर से निकल पड़ा और लौटा तो कैसे लौटा? महाकवि, कवि कालिदास, महान कवि। और जितने भी कवि बने हैं, कवि कालिदास का श्रेणी बहुत उच्च स्थान पे उसका स्थान है। तो मंद बुद्धि, जो कम मूर्ख होते हैं, एक वाक्य, अब उसको किसने प्रेरणा दी? पत्नी के निरादर ने। पत्नी के निरादर से, पाणिनि ने पंडित के निरादर, वो भी निरादर ही तो था, तुझे, तेरे हाथ में लकीर ही नहीं है, तू नहीं विद्या ग्रहण कर सकता। और वहां कालिदास को पत्नी ने निरादर किया, निरा मूर्ख है, निकल पड़ा घर से और इतनी मेहनत करी, मशक्कत, परिश्रम जबरदस्त। ऐसे लोगों को कितना परिश्रम कर, हमारी सामान्य अच्छी ठीक ठाक बुद्धि है तो भी हम कितना कर पाते हैं, सच बताओ। तो फिर जिसकी विचारों की कम बुद्धि है, मूर्ख हैं, जड़मती के हैं, और वो ऐसे उच्च कोटि के स्थान पर पहुंचे, तो इस बात से हमें पता चलता है कितनी घोर तपस्या, घोर परिश्रम, मात्र अपने लक्ष्य की ओर, दूसरा कोई इधर उधर का सब छोड़ दिया होगा, तब इस इतने उच्च कोटि के स्थान पर पहुंचे होंगे। तो इस तरह से कवि कालिदास भी फिर कवि कालिदास कहलाए और महान कवि बन गए पत्नी के वाक्य से। और तीसरा क्या दृष्टांत बताया? तुलसीदास, वो भी प्रचलित है, सबको पता है। तुलसीदास, अपनी पत्नी में बहुत मोह था। एक बार पत्नी कैसे, पूरा पता है, पत्नी मायके गई, उसके पीछे मुर्दे पे बैठे, फिर ऊपर सीढ़ी पर वो सांप पे चढ़ के गए, वहां पहुंचे, पत्नी ने बड़ा तिरस्कार, ये क्या है, ऐसे समय में यहाँ मैं आई हूं, क्यों इस तरह से, क्यों मुझ में इतना मोह, भगवान में करो तो मिल जाएगा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तिरस्कार हुआ ना, और लग गया उसको, इतना लग गया कि वो सच्चा ईश्वर का भक्त बना, रामायण की रचना की, तुलसीकृत रामायण है ना, तो पूरा जीवन बस फिर वैराग्य आ गया। तो यहाँ हमें महर्षि कपिल ये सारे दृष्टांतों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? हमें ये समझा रहे हैं कि हम सामान्य तौर पर, देखो हम तो कितने भाग्यशाली हैं, हम प्रतिदिन यहाँ नियमित व्यवस्थित रीत से प्रतिदिन हम यहाँ ज्ञान ग्रहण करते हैं, गुरु के माध्यम से शिष्य बनकर हम प्रतिदिन ज्ञान, इतनी सुविधा है हमें, और उसी ज्ञान को प्राप्त करते करते हमें उस ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है, और उस विवेक से हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। तो क्या समझाया जा रहा है? विवेक उत्पन्न होना चाहिए, ज्ञान से अवश्यमेव विवेक उत्पन्न होना चाहिए। अब विवेक उत्पन्न होने का अर्थ पता है क्या है? विवेक का अर्थ है कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित, सही और गलत, इसका भेद अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। इसमें कोई वो भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्पष्ट दूर से समझ आनी चाहिए। नहीं, ये असत्य है, नहीं ये ठीक है, सत्य है, ये असत्य, ये सत्य, ये शुभ, ये अशुभ, ये उचित, ये अनुचित, ये धर्म, ये अधर्म, ये बात एकदम ज्ञान को प्राप्त करके हमारी एकदम स्पष्ट होनी चाहिए वृत्ति, हमें एकदम समझ आना चाहिए कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है।
अब इतना विवेक उत्पन्न हो गया। अब जब ये विवेक उत्पन्न हो गया सही और गलत का, तब इस विवेक से पता है क्या उत्पन्न होता है? विवेक से फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। जब सही और गलत धर्म अधर्म का पता चल गया, अब व्यक्ति क्या करेगा? आगे कुछ तो करेगा। अब जब उसको समझ आ गई कि हाँ ये असत्य है, फिर क्या करेगा वो? वैराग्य का तात्पर्य क्या है? वैराग्य का अर्थ है असत्य को छोड़ते जाना, सत्य को ग्रहण करते जाना, अशुभ को छोड़ते जाना, शुभ को ग्रहण करते जाना, उचित को ग्रहण करते जाना और अनुचित को छोड़ते जाना, गलत को छोड़ते जाना और सही को ग्रहण करते जाना। इसका नाम है वैराग्य। और आगे ऋषि बताते हैं कि वैराग्य का अर्थ इस तरह से मत समझना कि अच्छी और बुरी सब चीजों का त्याग। कुछ लोगों को भ्रांति होती है, अच्छा वैराग्य है, सन्यासी है, पर देखो मोह बड़ा पड़ा है, कितना अच्छा भोजन कर रहा है। तो ये ऋषि हमें एकदम क्लियर, यह बात वही बात महर्षि पतंजलि योग दर्शन में इसी बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया। ये जो बाद में मैंने विवेक और वैराग्य की बात बताई ना, ये पतंजलि ने बताई है, ये योग दर्शन का प्रसंग है। तो वो क्या बताते हैं? पतंजलि जी कहते हैं कि वैराग्य का अर्थ ये मत लेना कि अच्छी चीजों का त्याग करना, अच्छी चीजों का शुभ का त्याग नहीं करना। वैराग्य का अर्थ है कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक अच्छा पौष्टिक आहार लेना, इसको स्वस्थ रखना, इसको स्वस्थ रखने के लिए जो भी प्राणायाम और आसन आदि आदि जो भी कसरत एक्सरसाइज हम करते वो अवश्य करना। वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना ना, अशुभ छोड़ना, शुभ को नहीं छोड़ना। शुभ को तो पकड़े, शुभ को क्या कोई कुछ बोले? शुभ को पकड़े रखना है, शुभ को नहीं छोड़ना है। अशुभ को छोड़ते जाना उसका नाम वैराग्य है। क्योंकि शुभ कर्म करने से क्या होगा? हमारे ये सारे शुभ कर्म हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीजें किसके माध्यम से सिद्ध होती है? शरीर के माध्यम से सिद्ध होती है ना। तो इन हमारा लक्ष्य क्या है? मानव का ज्ञान ग्रहण करने का भी मुख्य लक्ष्य क्या है? कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को प्राप्त करें। तो चारों की प्राप्ति के लिए हमें जो ज्ञान दिया जा रहा है, तो उस ज्ञान में जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब ये क्यों हम सोचते हैं कि अब सब छोड़ दो, मैं तो सन्यासी, मैं तो वैरागी, खाऊंगा पीऊंगा सो जाऊंगा। या कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं सन्यासी अर्थात बस निष्क्रिय, कुछ भी करना नहीं, समाज पर बोझ, खाओ पियो मजे करो, बस मैं तो सन्यासी। ऋषि कहता है ना, उस प्रकार का भी वैराग्य नहीं। वैराग्य का अर्थ है अशुभ को छोड़ दो, शुभ को कभी नहीं छोड़ना, शुभ को तो और बढ़ाते जाना। जब वैराग्य होता है तो मनुष्य और ज्यादा अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए सतर्क बन जाता है। मुझे मेरे शरीर को स्वस्थ रखना है, लंबी आयुष बढ़ जाए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर दूं। क्योंकि वैराग्य उत्पन्न हो गया ना, समझ आ गई कि अब मेरे पास जितना समय है शरीर को मैं कभी भी अस्वस्थ होने नहीं दूंगा। तो अस्वस्थ कब न होगा? जब हम पूर्ण ध्यान रखेंगे, सात्विक भोजन लेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, नियम संयम सब कुछ करेंगे पालन, तब शरीर स्वस्थ भी होगा और आयुष भी बढ़ेगी। और उस लंबी आयुष और स्वस्थ शरीर से हम क्या करेंगे? शुभ कर्मों को और अधिक स्वाध्याय और अधिक ध्यान उपासना करके समाधि, ईश्वर की प्राप्ति और सन्यासी का और मुख्य कार्य, फिर जो कुछ भी उसने प्राप्त किया, जिन जिन साधनों से प्राप्त किया, वो अपने अनुभवों को भी बताता जाएगा। वेद ग्रंथ तो बताते ही हैं शास्त्र, पर जब मानव स्वयं उन चीजों को करता है तो फिर और भी कुछ अनुभव उसमें शामिल होते जाते हैं, अपने अनुभव भी बनते हैं ना। अपने अनुभव से कुछ और सरलता और कुछ सुगमता हमें समझ आती है। हाँ, वेद में ऐसा लिखा तो था, पर मैंने कुछ कार्य इस तरह से किए कि मुझे और सरल, कम समय में मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया। तो जो मैंने वो सरल कार्य से प्राप्ति की,
अब मेरा कर्तव्य क्या बना कि वो सरल सुगम जो भी कार्य अनुभव मेरे हैं उनको भी बताना। तो इस तरह से विद्वानों के अनुभव से भी फिर हमें ज्ञान प्राप्ति में और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सरलता सुगमता में हो जाती है, जैसे उन लोगों को दूसरा कोई नहीं था। और ये जो 3-4 हमें महर्षि कपिल ने दृष्टांत दिए उससे हमें एक और शिक्षा मिलती है। पता है, हम इस जीवन में देखते हैं हमें कई बार ऐसे कटु वचन कभी अपने घर में माता की तरफ से भी आते हैं, कभी पिता की तरफ से, भाई बंधु जो भी जितने भी रिश्ते हैं, या मित्र हो या आचार्य हो गुरु हो, कहीं पे भी हमें इस तरह के कटु वचन कई बार सुनने को मिलते हैं। अच्छा, इतने वर्षों से ज्ञान सुन रहे हो, इतना भी नहीं समझ आई, इतना भी विवेक नहीं उपजा, ये क्या है तुम्हारा व्यवहार, क्यों इतना भेदभाव कर रहे हो अभी तक, क्यों इतना पक्षपात, क्यों तुम्हें समझ नहीं आती। टोकते हैं ना, और टोकना भी चाहिए, टोकते भी हैं, पर हमारा उस वक्त हमारा रिएक्शन पता है क्या होता है, हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हम क्रोधित हो जाते हैं, हमारे अंदर वैर ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा उस व्यक्ति के लिए उत्पन्न जाती है। तो यहाँ ऋषि हमने जो 3-4 प्रसंग बताए तो उसका तात्पर्य देखो, सुंदर अच्छी तरह से बताया ना कि उन लोगों ने क्या किया। उन लोगों ने जो कटु व शब्द बताए थे, बोले थे, निरादर किया था, तिरस्कार किया था, पर उन्होंने क्या किया, उन निरादरों का, उन तिरस्कारों से उन्होंने अपनी हानि नहीं होने दी, उन वचनों से उन्होंने अपना उन्नति की। तो हमें भी क्या करना, अगर कोई भी घर परिवार का व्यक्ति हो, बाहर का हो, आचार्य हो, गुरु हो, हमारी कमी देख ली, हमें टोक दिया, बार बार प्यार से तो बताया ही होगा, पर प्यार से भी हम नहीं समझते ना, फिर कभी कभी घर के सदस्य या गुरु आचार्य वो भी अपना ही होता है, तो वो फिर थोड़ा क्रोधित होकर या थोड़े ऊंचे स्वर में डांट लगाता है, इतने वर्षों से सुन रहे हो अभी तक भी इतनी नहीं समझ आई, क्या करते हो, क्या सुन के आते हो, विवेक क्यों नहीं उत्पन्न होता, क्यों नहीं। तो तब हमें उन लोगों के प्रति द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, उनको अपना अहित दुश्मन नहीं समझना, ऊपर से ऐसा समझना, हाय अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया, मैं निरा मूर्ख, मेरा तो ध्यान ही नहीं जा रहा था, अब मैं ध्यान दूंगा, हाँ ये मेरी कमी है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मन में चाहे सामने मत बोल, पर कम से कम मन में कान पकड़ ले कि हाँ ये सत्य, मुझे डांट मिली वो बहुत अच्छी थी। उस डांट फटकार से प्रेरणा लेकर अपने कमियों को हटा के परम प्रसाद बहुत ज्यादा मेहनत करके, अथक परिश्रम करके जो कमी बताई गई थी उस कमी को दूर कर दो, हो जाएगी, अवश्य मेव हो जाएगी। बस ये आज का ये जो सूत्र मंत्र था महर्षि का, मुख्य सार उसका यही था कि हमें चाहे कटु वचन से कोई समझाए या प्रेम पूर्ण समझाए, हमारा कर्तव्य तो ये बनता है, मुख्य कर्तव्य ये है, क्योंकि मुख्य हमारा रोज का क्या कार्यक्रम है वो ऋषि ने पहली लाइन में बता दिया कि हमारी जो प्रणाली है वो सुव्यवस्थित और सुनियमित गुरु के माध्यम से हम शिष्य ज्ञान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान हो रहा है ना, गुरु प्रतिदिन आके शिष्यों को ज्ञान देता है, ये तो व्यवस्थित है, नियमित है, और ये अधिकांश यही है ज्ञान ग्रहण करने का साधन। पर अगर उसके पश्चात किसी ने आपको तिरस्कार करके, डांट फटकार करके कुछ ज्ञान की ओर प्रेरित किया तो द्वेष नहीं करना, और उनसे ऊपर से धन्यवाद, अच्छा हुआ उसने, देखो पाणिनि को अगर नहीं इस तरह पंडित ने तिरस्कृत किया होता तो आज पाणिनि इस तरह से इतिहास में रचता इतिहास, और जो कवि मूर्ख था, पत्नी ने निरादर नहीं किया होता तो आज महान कवि नहीं बनता। और उसी तरह तुलसीदास को भी पत्नी ने इतना निरादर करके ऐसे कटु शब्द नहीं किए होते। हाँ, मुंशीराम
मुंशीराम का भी यही था। मुंशीराम के विकार थे, वो दारू पीते थे, उनके भी। पर ये क्या है, हमारा वो जो ऋषियों का, वो उस दिन श्रद्धानंद की बात में फिर वो उल्लेख होता। तो ये जो यहाँ होता है, ये जो प्राचीन की दृष्टांत हमें ऋषि बताते हैं, तो वो तो एक प्रसंग था एक बार, है ना। तो इस तरह से वो हमें इन चीजों से प्रेरणा लेनी होती है। प्रेरणा लेकर के उन व्यक्तियों के प्रति आभार, धन्यवाद, अच्छा हुआ, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, चाहे पति हो। कई बार पति बन के भी ऐसी डांट फटकार मिली कि बस वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये ऐसे पति होते हैं। छोड़ो क्या रखा है, चलो अपना कार्य करो, अपना जीवन संवारो, स्वयं का भी, और फिर अपने लक्ष्य को पहुंचो। पहुंच गए। बस ये है सारे ज्ञानों का तत्व सार, यही है। किसी भी प्रकार से, चाहे नियमित ज्ञान से मिले हमें शिक्षा प्रेरणा, चाहे कटु वचनों से मिले, पर हमें हर तरह से उससे प्रेरणा ही लेनी है। उससे हमें कोई भी उल्टा अर्थात वैर भाव, ईर्ष्या नहीं अनुभव करनी, उनके प्रति द्वेष नहीं करना। द्वेष करने से जो जितनी थी वो भी अवनति, और अधिक अवनति हो जाएगी। इसीलिए अपनी उन्नति ही करना हर तरह से। अब आगे का 4 मंत्र हुए, आगे का हम अगली कक्षाओं में, जब भी अपनी कक्षा होगी सांख्य दर्शन के, ये सारे मंत्र हम अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे। हमारा समय हो चुका, अब हम शांति पाठ करेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्ति, रापः शान्ति, रोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो